PVN रिकॉर्ड्स चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ अपने नज़दीकी गांव बुढ़ायण में, और हमारे साथ हैं मास्टर संदीप जी, जो एज ए कोच के पद पर फिलहाल इसी गांव में कार्यरत हैं। वो मास्टर जी जिन्होंने मतलब नेशनल कबड्डी के विकास के लिए कम से कम 15 से 20 साल तक जिन्होंने अथक प्रयास किया है, परिश्रम किया है, और इस देश और प्रदेश को नेशनल कबड्डी के एक से एक होनहार खिलाड़ी तैयार करके दिए हैं। तो आज इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले मास्टर जी राम राम भाई नरेंद्र। ठीक हो सर जी? हाँ बिल्कुल ठीक भाई। अच्छा सर जी, ये बताओ कि आपका सबसे पहले नेशनल कबड्डी में रुझान कब, किस सन में और किस तरह से हुआ? ऐसा है नरेंद्र भाई, सबसे पहले जो 1995 की बात है ये। हाँ जी। जो हमारे गुरु थे, मेरे गांव के कोच श्री धर्मराज जी। अच्छा। उन्होंने जो निडानी का भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल है, हाँ। वहाँ पे एज ए कोच ज्वाइन किया। अच्छा। तो मेरे गांव के 8-10 लड़के वहाँ खेलने के लिए गए। अच्छा। तो जब हम छोटे छोटे से थे उस टाइम पर हमारे को पता चला कि वह ऐसे ऐसे कोई स्पोर्ट्स स्कूल है, हाँ। और वहाँ कबड्डी की तैयारी करवाई जाती है, और कोच भी हमारे गांव का ही है। अच्छा। तो सबसे पहले जो मन में विचार आया ये आया कि भाई मैं भी उस स्पोर्ट्स स्कूल में जाऊं और कबड्डी का खेल उसका अभ्यास करूं। तो नेशनल की थी शुरुआत से ही या सर्कल की? वहाँ ना, शुरू से ही बिल्कुल नेशनल कबड्डी में ही रुचि थी, और नेशनल कबड्डी का ही मेरे गाँव में क्रेज़ था। अच्छा। और उसी में अपना करियर बनाने की सोची थी। तो आपकी उसी स्कूल से शुरुआत हुई थी? हाँ बिल्कुल। पहली बार जब मैंने कबड्डी खेलना शुरू किया तो निडानी के चौधरी भरत सिंह स्पोर्ट्स जो स्कूल है उसी में मैंने अपने कबड्डी खेलने की जो पहली शुरुआत करी थी। तो वहाँ पर आपने कितने दिन तक खेला? वहाँ नरेंद्र मैं केवल 1 साल ही रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे जो कोच साहब थे वहाँ, वो उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया? ट्रांसफ़र नहीं, मतलब छोड़ के आ गए स्कूल। अच्छा। उनकी सरकारी जॉब लग गई थी। अच्छा। एज ए JBT टीचर। हाँ। और उन्होंने गांव में ही अपनी पोस्टिंग करवा ली। अच्छा। तो उन्होंने वहां से छोड़ के फिर गांव में खिलाना शुरू कर दिया। तो हम भी फिर अगले साल सारे के सारे गांव के जितने बच्चे थे वहां से अपना छोड़ के स्कूल और अपने गाँव में ही आ गए। फिर में ही आ गए? हाँ, फिर यही अभ्यास शुरू हमने कर दिया। तो धर्मराज कोच की देख रेख में ये गांव में फिर मतलब प्रैक्टिस शुरू कर दी? हाँ बिल्कुल। कोच साहब ने वहाँ से आने के बाद यहाँ अपनी पोस्टिंग दी, और जींद उनकी रिहाइश थी। अच्छा। तो जींद से वो सुबह आते यहाँ तैयार होके, और शाम को हमारे को खिला के फिर लेट नाइट तक वो अपने जींद चले जाते थे वापस। मतलब कितनी मेहनत करवाया कर दे, कितना आपकी तरफ से उनको सहयोग रहा करदा? क्योंकि मेहनत की बात है नरेंद्र भाई, गेम में मेहनत करनी भी पड़ती है और करवानी पड़ती है। अच्छा। तो बिना मेहनत के तो कोई गेम में कामयाब हो भी नहीं सकता। हाँ। और कोच साहब तो जो नेवी से रिटायरमेंट थे, फौजी थे। हाँ। उनको एक जुनून था। हाँ। तो मेहनत तो आपको पता ही, फौजी आदमी मतलब कम नहीं करवाएगा। हाँ। तो हमने भी अपनी तरफ से जितना हमने कोशिश करी, जितने बच्चे खेलने जाते थे वो करवाते थे, और हम सारा मेहनत करते थे। तो सर जी ये बताओ कि मतलब पहली बार एज ए प्रतियोगिता आपने फिर पार्टिसिपेट पूरे गांव की टीम ने कहाँ पर किया, जहाँ पर आपका पहला मैच लगा हो मतलब प्रतियोगिता के तौर पर? अगर मेरा व्यक्तिगत पूछे तो नरेंद्र, जब हम निडानी स्पोर्ट्स स्कूल में थे। हाँ। तो वहाँ स्कूली गेम हुए थे जुलाना के अंदर। अच्छा। जोन। हाँ। तो मेरा मतलब ज़िंदगी का पहला मैच मैंने जुलाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हाँ। उसके अंदर खेला जोन का मैच निडानी स्कूल की तरफ से। अच्छा। और अगर गाँव की तरफ से बात करें, क्योंकि 1 साल के बाद जब हम वापस आ गए थे। हाँ। तो हमने गाँव में अपनी टीम बनाई, यहाँ खेलना शुरू किया। हाँ। तो जो अपनी ग्रामीण टूर्नामेंट होती गाँव में करवाई जाती है। हाँ। तो सबसे पहले हम एक 35 किलो की टूर्नामेंट हुई थी गांव द्रौदी के अंदर। द्रौदी जिला जींद। हाँ। नरवाना के पास। हाँ। तो हमने अपने गांव की तरफ से, मेरा जो पहला टूर्नामेंट था ग्रामीण, वो गांव द्रौदी में था 35 किलोग्राम में। तो आपकी पहली टूर्नामेंट में आप मतलब कौन से उस तक पायदान तक गए, मतलब सेमीफाइनल, फाइनल या? नरेंद्र ऐसा भाई, उस टूर्नामेंट में उस टाइम पे क्या था, इतना नॉलेज तो थी नहीं गेम की। हाँ। और गांव में भी अपने ऐसा था कि नेशनल के साथ साथ सर्कल स्टाइल कबड्डी भी होती थी। हाँ। तो उस समय ये तो था नहीं भाई हम स्पेशल कोई इसके बनेंगे। उस समय हमने वहाँ नेशनल और सर्कल दोनों में
पार्टिसिपेट दोनों में किया था। तो जो सर्कल कबड्डी का तो मैच था, हम पहला ही मैच हार गए थे, बड़ी अच्छी टीम थी पंजाब साइड की। अच्छा। और नेशनल जो कबड्डी में हम 2 मैच जीत के तीसरे मैच में हम सेमीफाइनल मैच में हारे थे। अच्छा। वो पहली टूर्नामेंट थी जिसमें हम सेमीफाइनल तक पहुँचे थे। तो उस पहली आपकी टूर्नामेंट थी, जो प्रतियोगिता थी, उसने आपको कितना प्रेरित किया आगे खेलों के लिए? उसमें ऐसा नरेंद्र, टीम हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन वजन के हम सारे के सारे जो हमारे खिलाड़ी थे कम थे। 35 किलो में कोई 28 किलो का, कोई 30 किलो का था। लेकिन जिस टीम से हमारे, वो अमरगढ़ गांव की टीम थी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बबरू बान को कौन नहीं जानता, वो लेके आए थे एक टीम अमरगढ़ गांव की। और उसमें एक लड़का था थोड़ा सा लंबी हाइट का था, उसने वजन कम कर रखा था। तो उससे में तो इतना नॉलेज नहीं था गेम का, वो अकेले लड़के ने हमारे को हरा दिया था। अच्छा। बिल्कुल अकेले लड़के ने हमारे को सेमीफाइनल में हरा दिया था। और लेकिन जब वहाँ एक पीटीआई होते थे द्रौदी गांव में, शायद नाम महेंद्र जी था उनका, याद तो है नहीं पक्का, उन्होंने हमारी टीम को देख के बोला था कि भाई बेटा खेलते रहना, एक दिन भविष्य में बहुत अच्छी टीम बनेगी गांव बुढ़ैन की, क्योंकि वजन में हल्के हैं लेकिन टेक्निक बहुत अच्छी है। खेलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। आपके पास टेक्निक है लेकिन वजन थोड़ा सा कम है, जिसके कारण आप मैच हार गए। तो वहाँ से थोड़ा ये होगा कि हाँ हमारी टीम अच्छी है, और हमने फिर उससे आगे और ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। मतलब उस प्रतियोगिता से आपको पूरा प्रोत्साहन मिला? हाँ, पूरा प्रोत्साहन मिला, क्योंकि जो वो बात बोली थी ना, मैच बहुत अच्छा है लेकिन वजन कम है। तो उससे ऐसा हुआ, अगर हम लगातार खेलते रहेंगे तो आगे, आज सेमीफाइनल में आ रहे हैं तो कभी ना कभी आगे फाइनल भी जीतेंगे। अच्छा, फिर ये बताओ सर जी, मतलब उसके बाद फिर आपके मैच आप निरंतर खेलते रहे, प्रतियोगिताएँ होती रही, तो पहली बार आपकी गाँव की टीम प्रथम स्थान पर कहाँ आई थी? नरेंद्र, उस द्रौदी वाली टूर्नामेंट के 15 या 20 दिन के बाद ही फरैन गांव है अपने वहीं द्रौदी के पास, फरैन, वहाँ भी 35 किलोग्राम की ही टीम थी। अच्छा। तो हम 15 दिन के बाद फिर फरैन गांव में पहुँचे। वहाँ भी हमने सेम यही था, सर्कल और नेशनल दोनों की एंट्री करी। और वहाँ 42 किलोग्राम और 35 किलोग्राम 2 कैटेगरी की गेम थे। तो हमने जो है दोनों कैटेगरी की और दोनों गेम में एंट्री करवा दी। तो हमारी जो 35 किलो की नेशनल कबड्डी की जो टीम थी हमारी, वो फर्स्ट आई थी। और सर्कल में हम वहाँ भी हार गए, सेमीफाइनल तक पहुँचे। और जो हमारी 42 किलोग्राम की टीम थी वो नेशनल में फर्स्ट और सर्कल स्टाइल में वो सेकंड रही थी। फाइनल मैच वो हार गए थे। तो उसके बाद फिर हम ये हो गया कि हाँ, कि हम भी जीत सकते हैं एज ए टीम। तो एक बात और बताइए आप, मतलब आपने जीत वहाँ पर सुनिश्चित कर ली, तो उसके बाद मतलब ये जीत का जो सिलसिला वो निरंतर चलता रहा? हाँ, उसके बाद फिर तो ऐसा नरेंद्र हौसला इतना हो गया, कोच साहब को भी हो गया भाई बच्चे बाहर जाते हैं जीतने लगे, उन्होंने भी अपनी मेहनत ज़्यादा कर दी। और बच्चों में भी हो गया कि यार चलो, जो छोटा मोटा इनाम मिलता था उस टाइम में, उसने ऐसा हो गया कि हम बस आगे अब खेलते ही रहना है, इसी में करियर बनाना। हाँ, जो मतलब जो झिझक होती है शुरुआत में, मतलब वो सबकी दूर होगी। हाँ, बस ये था कि मन से डर निकल गया, वे हम भी जीत सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आ गया मन में। और फिर तो लगातार बस खेलते ही चले गए, और ये सिलसिला कई सालों तक। तो सर जी ये बताओ कि जो खेल हैं वो पढ़ाई को कहाँ तक प्रभावित करते हैं? नरेंद्र, ऐसा है, ये हमने एक गलत धारणा बना रखी है कि खेल हमारे पढ़ाई को प्रभावित करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो खिलाड़ी होते हैं, अगर वो और बच्चों की तुलना में आधा समय भी अपनी पढ़ाई पे दें तो वो अन्य बच्चों से दुगुना रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि इसका उदाहरण मेरे वो बहुत सारे साथी हैं, दूसरे गेम के भी हैं, मेरे गेम के भी हैं, कोचिज हैं जो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, और मैं खुद इसका एक उदाहरण हूँ। मैंने 2000 की बात है, मैं 10वीं में था अपने उचाना बाबा वाले स्कूल में। उसी साल मैंने 74% 2000 में, कोई छोटी बात नहीं उस टाइम पे। अगर किसी को फर्स्ट डिवीज़न भी आती थी तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो मैं उस टाइम पे मेरे 74% मार्क्स आए थे, और उसी साल मैं पहली बार हरियाणा स्टेट की तरफ से नेशनल में मेडल लेके आया था। उसके अलावा मैंने DP ऐड करी, MP ऐड करी, और NIS का कोर्स 2010 में किया। उसके बाद जींद यूनिवर्सिटी से MPhil का कोर्स किया। और मैंने जो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है वो लेवल 2 लेवल 3 की दोनों पास की हुई हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि पढ़ाई का सबसे बड़ा जो टेस्ट होता है UGC नेट, वो भी मैंने 2013 में क्लियर कर दिया था। तो मैं नहीं मानता कि जो हमारा खेल है वो हमारी पढ़ाई को प्रभावित करता है।
तो आपका मतलब किस स्तर तक खेले हैं आप, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, किस खेल तक मतलब खेले हैं, किस लेवल तक खेले हैं आप? मैं 2 बार नेशनल का मेडलिस्ट हूँ। एक बार 2000 में मैंने बताया रूरल जो एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट होती थी हमारी साई की, हरियाणा प्रदेश की तरफ से, मैंने उसमें सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद 2002 में जो जूनियर नेशनल थी कर्नाटका के अंदर, उसमें मैंने हरियाणा प्रदेश की तरफ से सिल्वर मेडल जीता था। उसके अलावा 2 बार मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ। ये मेरी हाईएस्ट अचीवमेंट है गेम में। अच्छा सर, ये बताओ फिर कबड्डी कितने दिन तक खेली आपने, कितने साल तक? नरेंद्र, मैंने 2005 तक कंटिन्यू हमने कबड्डी खेली है सुबह शाम। उसके बाद जो सीनियर खिलाड़ी थे हमारे, कुछ गवर्नमेंट जॉब में लगे, कुछ घर की जो परिस्थितियाँ उनके कारण जिन्होंने गेम छोड़ दिया। फिर उसके बाद सीनियर बच्चे नहीं रहे, यानी कि बराबर वाले बच्चे प्रैक्टिस के लिए नहीं रहे। तो मेरे कोच ने हमेशा की बात कही है, बेटा तू पढ़ाई को साथ में रखना। तो मैंने क्या किया, 2005 के बाद फिर खेल को छोड़ के और पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दी। फिर आगे की क्या रणनीति रही आपकी? देखो, उस टाइम पर नरेंद्र जब खेलते थे इतना ज्ञान नहीं था कि आगे क्या कोर्स होंगे, खेल के फील्ड में कौन कौन से स्कोप हैं। तो हमारे कोच साहब बताते थे कि बेटा तुम पढ़ाई में भी अच्छा है, अगर गेम में कामयाब नहीं हुआ तो हम लोग DP एड, MP एड, NIS, उस टाइम में तो सिर्फ नाम सुना था कोच द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ नॉलेज नहीं थी कि भाई NIS होती क्या है। बस वही बात मन में बैठ गई और फिर ये लाइन हमने प्लेयरों की कमी के कारण लगा लो छोड़ दी। और उसके बाद हमने फिर DP एड, MP एड, NIS, MPhil, ये सारे जो फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज हैं वो मैंने सारे कंप्लीट किए। अच्छा, मतलब कहाँ से किया आपने ये पढ़ाई, कोचिंग? मैंने 2005-06 में DP एड की MLN कॉलेज यमुनानगर से। उसके बाद मैंने 1 साल गैप कर दिया फिर पढ़ाई में। उसके बाद 2009 से 2007 से 9 चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा से मैंने MP एड की डिग्री हासिल की। और 2009-10 का जो बैच था NIS का, बेंगलोर के नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, मैंने वहाँ से अपना जो खेल का है डिप्लोमा वो प्राप्त किया। तो इस दौरान आपने कहीं अध्यापन या पढ़ाई का, जैसे शारीरिक शिक्षा संबंधित अध्यापन का कार्य भी किया? मैंने 2010 में NIS करने के बाद मैंने सबसे पहले खरखोदा है प्रताप सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल, वहाँ एज ए कोच ज्वाइन किया। वहाँ मैं 5-6 महीने ही रहा था। उसके बाद मेरे को एक जॉब की ऑफर आ गया, अपने जो उचाना है बाबावाड़ा स्कूल है उसके अंदर B एड कॉलेज है। B एड कॉलेज में मैंने एज ए फिजिकल इंस्ट्रक्टर यहाँ अप्लाई किया और मेरा यहाँ चयन हो गया। तो मैंने 2 साल तक यहाँ भी पढ़ाई बच्चों को करवाई है फिजिकल एजुकेशन की। उसके बाद बीच में 3 साल है मैंने जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है मोदी जी का, उसके अंदर एक फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के नाम से सब्जेक्ट है। मैंने वहाँ उसमें सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोदर में 3 साल तक भी अध्यापन का कार्य किया। तो जब आप उचाना B एड कॉलेज में आपने पढ़ा तो उस दौरान मैं भी आपका मतलब स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसे गुरुजनों से मैंने भी शिक्षा प्राप्त की। चलो वो नरेंद्र, धन्यवाद आपका, आपने हमारे को इतना श्रेय दिया। और पढ़ाने का तो ये है कि अपने आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे थे, लड़के लड़कियां, जिन्होंने 2 साल मेरे अंडर अध्यापन कार्य किया। और उसमें JBT भी थी और B एड भी थी। और आज उनमें से बहुत सारे बच्चे अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में, कोई सरकारी स्कूल में। तो बड़ी खुशी होती है ऐसे अपने शिष्यों से मिलके कि आज वो अपने मुकाम पे हैं, एक कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली है। तो सर जी, आप फिलहाल कहाँ पर कार्यरत हैं? फ़िलहाल नरेंद्र, मैं एज ए कबड्डी कोच हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जींद में कार्यरत हूँ। और मैंने अपना जो कबड्डी का सेंटर है अपने गांव के शिक्षा भारती ग्लोबल जो स्पोर्ट्स स्कूल है उसके अंदर अपना सेंटर बनाया हुआ है। अच्छा, फिलहाल आपके पास मतलब कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं? अब यहाँ नरेंद्र शाम को लगभग 80-90 बच्चे आते हैं प्रैक्टिस के लिए, और सुबह 35 से 40 बच्चे हैं वो अभ्यास के लिए आते हैं। अच्छा, वो गांव बुढ़ान से या आसपास के गांव से भी होते हैं? मोस्टली बच्चे जो हैं वो मेरे गांव के ही हैं। लेकिन जो अपने आसपास के गांव हैं, भोंगरा है, मखंड है, संलाना है, 5-7 बच्चे यहाँ से भी आते हैं। 1-2 बच्चा सिरसा से है, एक राजस्थान से है बच्चा, तो बाहर से भी हैं 8-10 बच्चे। लेकिन यहीं पर रहते हैं? हाँ, वो यहीं पर रहते हैं, अपने उनको रूम ले रखा है, प्रैक्टिस करते हैं, अपना यहीं रहते हैं।
अच्छा, जो आपकी मतलब यहाँ पर आप तैयारी करवाते हैं बच्चों की, तो किस वेट से किस वेट तक आपके पास मतलब नेशनल कबड्डी की टीमें हैं? यहाँ नरेंद्र ऐसा है कि बच्चे छोटी छोटी एज के शुरू कर देते खेलना। तो हमारे पास 30 किलो से लेकर हैवी वेट तक की सारी टीमें हैं। 30 किलो का अच्छा सेट है, 38 किलो का बढ़िया है, 46 का बढ़िया है, 50-52 का अच्छा है, 55 किलो का अच्छा है, 65 किलो का भी अच्छा एक सेट है। और उसके बाद ओपन जो हैवी वेट के वो बच्चे कुछ साई में हैं, कुछ बाहर कोई सर्विस पे लग जाता है, हैवी वेट के भी बच्चे हैं। तो आपके पास जितने बच्चे मतलब निरंतर ये कबड्डी खेलते हैं, प्रयास करते हैं निकट भविष्य में कामयाब होने के लिए, तो सभी मतलब पंचुअल हैं बिल्कुल, या मतलब शरारती भी है कोई? देखो बच्चे हैं, शरारत तो एक बोलते हैं ना स्वाभाविक गुण है बच्चे का। बच्चा शरारत तो करेगा क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं होती। लेकिन हमारा क्या काम है, हम बच्चों को ये सिखाते हैं भाई शरारत करो, लेकिन सभ्य शरारत करो जो बच्चों वाली होती है। और शरारत में भी शारीरिक कसरत हो। हाँ, शारीरिक कसरत हो, ऐसी हो जिससे किसी का नुकसान ना हो और कोई गलत संदेश ना जाए। तो फिलहाल मतलब खेलों की तरफ सरकार का कितना रुझान है इस तरह से, मतलब जैसे आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो कितना सहयोग रहता है सरकार की ओर से? सरकार का खेलों के क्षेत्र में आज बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैंने पहले बताया था कि पुराने टाइम में खेलों का इतना रुझान नहीं था। ना कोई इनाम थे, ना कोई नगद सरकार की तरफ से आवे कैश प्राइज था, ना कोई इतनी सरकारी नौकरियां थी। लेकिन आजकल सरकार ने एक खेल कोटा बना रखा है। उसके अंतर्गत ABC और 4 कैटेगरी में उन्होंने अपनी कैटेगरी बना रखी है नौकरी के। जो खिलाड़ी जिस लेवल पे मेडल जीत के लाता है उसको उसी लेवल की नौकरी दी जाती है। चाहे वो स्कूल लेवल की बात हो, चाहे ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी की हो, चाहे खेलो इंडिया की बात हो, चाहे सीनियर जूनियर नेशनल की बात हो, जो बच्चा जहां मेडल लेके आता है सरकार ने एक तालिका बना रखी है नगद इनाम की कि इस बच्चे को ये मेडल जीतने पर इतना इनाम मिलेगा। और हर बच्चा जो अच्छे खिलाड़ी हैं, एक एक बच्चा 4-4, 5-5 लाख रुपए स्कॉलरशिप लेता है हर साल, और नौकरियां भी मिलती हैं। उसके अलावा आज नाम भी बहुत हो गया। तो सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। पीछे से सरकार ने एक बार ये कोटा बंद तो कर दिया था, खिलाड़ी कोटा, अब दोबारा लागू कर दिया? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो खेल कोटा दोबारा सरकार ने डिसीजन तुरंत वापस कर दिया था। अभी ऐसा कोई खेल कोटा ख़त्म नहीं किया। 4 कैटेगरी में खेल कोटा है। अच्छा सर जी, ये बताएं कि मतलब पहले का जो खेल था, जैसे आज से आप 2004, 5, 6, 7 उस टाइम का, और आज 2022 का, उस खेल में और आज के खेल में उस टाइम की शारीरिक मेहनत और आज की मेहनत, उस टाइम की डाइट, आज की डाइट, और मतलब किस इनमें क्या आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? वो टाइम बढ़िया था या आज का टाइम बढ़िया है, उसके बारे में आप ये नरेंद्र आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्योंकि जो गेम है शुरू में उसका कुछ और स्टाइल था। लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हर एक चीज़ में आपने देखा परिवर्तन आया है। तो जाहिर सी बात है कि गेम में भी परिवर्तन आएगा। पहले जो गेम था वो देसी गेम होता था, हमारा देसी डाइट होती थी, दूध, दही, घी, यही खाते थे बच्चे। और शारीरिक मेहनत साथ में और काम भी करते थे घर का, खेत का। शारीरिक मेहनत तो ज़्यादा होती थी, लेकिन टेक्निक इतनी नहीं थी। मिट्टी के अंदर खेला जाता था। तो आज जो गेम है वो साइंटिफिक हो गया बिल्कुल, और साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, साइंटिफिक तरीके से गेम खेला जाता है। और आजकल मिट्टी से उठ के गेम हमारा मैट के ऊपर भी आ गया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गेम में अंतर आया है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो गेम है वो टीवी पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसका महत्व। तो सारा का सारा जो गेम है बिल्कुल बदल गया, आज चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आपके द्वारा ट्रेन किए हुए बच्चे आज किस किस मुकाम तक हैं, मतलब उसमें खेल के क्षेत्र में या जॉब के क्षेत्र में? देखो, गेम के जो बच्चे हमारे आज प्रो कबड्डी तक पहुंच चुके हैं। सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी नेशनल, स्कूल नेशनल में मेडलिस्ट हैं बहुत सारे बच्चे। और बहुत सारे बच्चे हमारे गांव के एज एक खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत भिन्न भिन्न फोर्सेज में हैं। वो सारे के सारे अपना वहाँ अभ्यास करते हैं और अपनी जॉब करते हैं। तो जो न्यू जनरेशन है सर जी, जो मतलब जो बच्चे नए हैं वो खेल रहे हैं, या आसपास के गाँव में जो मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं,
जिनका मतलब सपना है कि मतलब आने वाले समय में नेशनल कबड्डी को अपने जीवन का मतलब लक्ष्य बना करके इसमें अपना भविष्य सेट कर ले, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनकी मेहनत के बारे में, उनकी लगन के बारे में, कि इस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं? नरेंद्र, सबसे पहले तो है कि खिलाड़ी के मन में जुनून होना चाहिए खेल का। हाँ। परिस्थितियाँ, समय की मांग, सुविधाएं, ये सब चीज़ें बाद में हैं। हाँ। अगर एक खिलाड़ी के मन के अंदर लगन है, वो खेलना चाहता है, हाँ जी, तो सबसे पहले तो पहल उसको करनी पड़ेगी। हाँ। उसके बाद उसको सुविधाएं तो अपने आप मुहैया हो जाती हैं, समाज से, सरकार से, हाँ। कोई किसी समाज सेवी व्यक्ति से, तो सुविधाएं मिल जाएंगी। तो सबसे पहले खिलाड़ी को अपने अंदर लगन पैदा करनी होगी। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कोच अपॉइंटमेंट कर रखे हैं। वो सारे, कोई राजीव गांधी खेल स्टेडियमों में तैनात है, कोई किसी गांव में सेंटर बना रहा है, और इसके अलावा आजकल जगह जगह कबड्डी खेल की एकेडमी खुल चुकी हैं। तो जिस बच्चे के मन में लगन है तो वो कहीं भी जाए, अपनी कोई एकेडमी, कोई सेंटर कबड्डी का या कोई स्टेडियम ज्वाइन करे, कोच की देख रेख में अच्छी प्रैक्टिस करे, और पूरे तन मन धन से अगर वो गेम में लगेगा तो जाहिर है कि सफलता ज़रूर मिलेगी बच्चे को। तो सर जी एक बात और बताओ आप, कि मतलब फ़िलहाल नशाखोरी है जो अपने चरम पर है, जो न्यू पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो नशे की चपेट में दिन प्रतिदिन आ रही है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो नशाखोरी से बच के और खेलों की और उनका रुझान बढ़े? ये बहुत अच्छा मुद्दा उठा नरेंद्र, नशा। हाँ। जो आज हमारा समाज है और जो युवा वर्ग है खासकर, वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ। तो नशा कोई ज़रूरी नहीं कि शराब का ही हो, नशा बहुत तरह का है। हाँ। हुक्के का भी नशा है, शराब का भी नशा है, और आजकल तो बहुत बड़े बड़े नशे आ गए हैं। हाँ, और एक ऐसा नशा जिसको हम नशा नहीं मानते लेकिन नशा ही है, मोबाइल का नशा। तो युवा वर्ग आजकल इसकी तरफ बहुत ज़्यादा, इसके गहरे समुद्र में धंसता जा रहा है। तो इसके लिए तो देखो, समाज को भी पूरा जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी इसकी तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम अपने तरफ से कोई ये देखें तो एक खेल ऐसा माध्यम है कि जो खेलने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि उनका एक लक्ष्य होता है कि हम खेल में कुछ अच्छा करें, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनको सामाजिक बुराइयों या नशे से दूर रहना पड़ेगा। तो खेल में कुछ चांसेस हैं कि बच्चा नशे की तरफ, हाँ, उसको कम करे और खेल की तरफ ध्यान दे। इसलिए मैं चाहूँगा कि भाई खेल को सरकार भी, समाज भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, ताकि जो बच्चे हैं वो नशे का मार्ग छोड़कर खेलों की तरफ जाए और अपना और अपने परिवार का, समाज का, अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करे। तो अपने गांव को मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से आप मतलब खिलाड़ी तैयार कर करके प्रत्येक घर की नींव तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा खेल की तरफ जाएगा वो नशे से बचेगा, समाज में जो मतलब विभिन्न प्रकार की त्रुटियां हैं उनसे बचेगा। तो आप अपने गांव को क्या संदेश देना चाहेंगे खेलों के प्रोत्साहन के लिए? मेरा सभी गाँव वासियों से, सिर्फ मेरे गाँव के नहीं, सभी गाँव वासियों जो आसपास के गाँव हैं, प्रदेश वासियों के लिए एक ही संदेश है कि भाई आज खेलों के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा मान सम्मान और बहुत ज़्यादा नौकरियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारे बच्चे हैं जो बुरी संगति से बचते हैं, स्वस्थ शरीर बनता है और अच्छे नागरिक खेल द्वारा हम पैदा कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के तरफ उनका रुझान करें, उनको खेलों के लिए थोड़ा सा टाइम दें। तो सर जी आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई आपका भी, कि आपने एक इंटरव्यू के लिए हमारे को चुना, और आपको और आपकी पूरी टीम को, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ संदीप सर जी, और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो, इसी तरह के मतलब जो समाज कल्याण के लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए इस तरह के होनहार बच्चे जो नेशनल कबड्डी के तैयार करते हैं, उन इसी तरह के जो मोटिवेशनल वीडियो है वो आपके सामने हम लेकर के आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ निरंतर हमारे PVN रिकॉर्ड्स चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।